नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में मुस्लिम करीब 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और बरसों से यहाँ पर 2 ही कब्रिस्तान हैं। एक मीरा रोड का बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ पर अब मुर्दों को दफनाने के लिए डबल और ट्रिपल चबूतरे बनाए गए हैं। किसी तरह से वहाँ पर काम चल रहा है। और दूसरा भाईंदर में एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर जब कोई नई कब्र खोदी जाती है तो एक साथ 3-3 4-4 मुर्दों के हड्डियाँ वगैरह बाहर निकलती है। मतलब बिल्कुल भी जगह बची नहीं है दोनों कब्रिस्तानों में। मेरा बंदर महानगर पालिका ने कई सारे जगहों को रिजर्वेशन किया था, आरक्षित रखा था कब्रिस्तान के लिए, लेकिन मनपा की ये लापरवाही कहे या हमारे स्थानीय नेताओं की लापरवाही कहे या अनदेखी कहे कि वो जमीन अब तक मुस्लिम समाज को नहीं सौंपी गई है कब्रिस्तान के लिए। मीरा भाईंदर शहर में जो कब्रिस्तान है वो ना काफी है, कब्रिस्तान की मांग बढ़ने लगी है। मनपा प्रशासन टालम टोल वाला रवैया अपना रहा है और इसी को देखते हुए शहर के एक जागरूक नागरिक गुलाम नबी फारूकी ने आज से भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया है, आमरण अनशन शुरू किया है। अब ये किस मोड़ पर जाता है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मनपा प्रशासन का कब्रिस्तान को मुद्दे को लेकर और हमारे स्थानीय नेताओं का इन शहर में कब्रिस्तान को लेकर क्या विचार है और वो क्या सोच रखते हैं, क्या यहाँ पर कब्रिस्तान बन पाएगा भी या नहीं। फारूकी जी, आप आज से भूख हड़ताल आपने शुरू किए हैं, प्रमुख आपके क्या क्या मुद्दे हैं और अब तक आपने इन मांगों को लेकर अब तक क्या क्या पत्र व्यवहार किए। हमने दफन भूमि का जो 1997 के प्लान में आरक्षण है, आरक्षण क्रमांक 353 आ 122 डा, वो दोनों का हमने डिमांड किया है कि उसको विकसित किया जाए। इससे पहले अगर देखेंगे तो दफन भूमि की जगह कम पड़ रही है। कोरोना के टाइम में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं और आज 6 से 8 महीने के अंदर कब्र को वापस खोला जा रहा है, जिसमें कोरोना की बॉडी भी उसके अंदर खोली जा रही है। तो वो बॉडी पूरी तरह से गलती नहीं है, कच्ची बॉडी नजर आती है। तो ये शहर की जरूरत है और हमारी मांग है कि इमीडिएटली जो भी आरक्षण है, जो आरक्षण दिया गया है, उसको इमीडिएट डेवलप किया जाए। अब तक आपसे जो है कि मनपा प्रशासन की तरफ से क्या क्या जवाब मिलते रहे हैं, क्या उनके जवाबों से आप संतुष्ट नहीं है कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर। अगर संतुष्ट होता तो मैं शायद आमरण अनशन करने नहीं बैठता। उन्होंने जो हमें अभी तक जवाब दिए हैं वो सिर्फ गोल गोल घुमाया गया है। वो सीआरजेड की बात हो या वो बोलते हैं कि हमारी बात चल रही है, सब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब वो जगह आपके ताबे में है तो आप उसमें कल से काम चालू कर दो। काम क्यों नहीं चालू कर रहे हो? तो हमारा मांग है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ कुर्बानी चाहिए तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर मेरी कुर्बानी से आप आगे आके वो काम करोगे तो ठीक है। मैं अब दोबारा आपके पास में आता हूँ। मैं हमारे अंकुश मालूसरे इनसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। अंकुश मालूसरे जी, शहर में मुस्लिम लोग काफी संख्या में रहते हैं और जरूरत की मांग है कि यहाँ पर कब्रिस्तान और एक बनाया जाए। कई सारे आरक्षण थे महानगर पालिका के, महानगर पालिका जब उसे लेने गई तो स्थानिक लोगों के विरोध हुए। फिर उस विरोध को देखते हुए मनपा प्रशासन ने उन विरोधकों के खिलाफ में एफआईआर वगैरह भी दर्ज किए। इस पूरे मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? क्या हमारे शहर के राजनेता और प्रशासन नहीं चाहते कि कहीं पर भी जो है एक और नया कब्रिस्तान मिले यहाँ के लोगों के लिए? पहली बात तो ऐसा है कि मीरा भाईंदर शहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वो हर जात धर्म पंथ की जो आबादी है वो बढ़ती जा रहा है और मीरा भाईंदर शहर में मुस्लिम जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए इंसानियत के नाते, संविधान के अधिकार के नाते कि कम से कम जब इधर इंसान रह रहे हैं तो उनकी जो बॉडी है उसका जो दफन भूमि, वो कोई भी जात धर्म का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, लेकिन उसको दफन भूमि बनाने की बहुत जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूँ कि 97 के आरक्षण में जब भी वो प्लान बनाया गया या डीपी बनाया गया तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने ही बनाया होगा और आरक्षण डाला तो बुद्धिजीवी लोगों ने उसी हिसाब से डाला होगा। तो उस जगह ताबे में ले लिया है, मैंने समझा उस जगह पर एक तो पहली बात है कि दफन भूमि बनना चाहिए, लेकिन उनको स्थानिक लोगों का कुछ विरोध है। तो सम्मानीय आयुक्त साहब ने और महानगर पालिका प्रशासन ने उसके ऊपर जल्द से जल्द विचार करके, क्योंकि नया डीपी भी वापस बन रहा है, तो कोई ना कोई जगह उपलब्ध करके और जितना हो सके उतना फास्ट में ये काम करना चाहिए। और आज मैं
मीरा भाईंदर शहर का एक आम नागरिक होने के नाते, एक सेकुलर नागरिक होने के नाते आज फारूकी के साथ इधर बैठा हूँ, इसलिए कि दफन भूमि बनना जरूरी है। या ऐसा है क्या कि मुस्लिम समाज की बॉडी इधर से इधर बंबई लेके जाए, थाना लेके जाए, वसई लेके जाए? अरे जहां रहता है उधर ही दफन भूमि होना चाहिए। तो उधर दफन भूमि की जरूरत है और इसके लिए हम उसके सपोर्ट में आज बैठे हैं। दफन भूमि की जरूरत है मीरा भाईंदर शहर के मुस्लिम नागरिकों के लिए। हमारे साथ में अन्नू पाटिल भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आती है। मैडम, कैसा आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि जो जरूरत की जो मांग है यहाँ पर, जो मुस्लिम समाज जो मांग करते आ रहे हैं दफन भूमि को लेकर, और इस पर हमारे नेताओं की चुप्पी या उनकी अनदेखी कहे या वो जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, इसको पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? मैं फिलहाल आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि समाज में जैसे कोई भी जात धर्म का लोग कोई भी हो, उनको आखिर में जाना एक ही जगह है। तो क्यों नहीं आज आज हमारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई लोग बहन लोग बहुत सुबह से आना जाना चालू है। तो उसी में हम दो हिंदू समर्थक है ऐसे बोले कि और भी लोग हैं। मेरा कहना है कि जो भी दफन भूमि आप आयुक्त साहब ने जो भी आरक्षण दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि वहां के मेरे हिंदू बांधव, अगर जो भी लोकल लोग हैं उनको लगता है कि वहां पे दफन भूमि नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, तो प्रशासन ने उसके ऊपर कोई ना कोई तोड़क का ये रास्ता निकाला होगा कि उसके ऊपर क्या करना है। हम इतना ही आप सब मांग करते हैं कि दफन भूमि इस शहर की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो आप इसके ऊपर महानगर पालिका से एक ही कहूंगी, साथ ही साथ में डोले साहब से एक ही कहूंगी कि उसके ऊपर जल्द से जल्द जो भी है निर्णय आप दे दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फारूकी जी, आगामी दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए आपका ये जो कब्रिस्तान को लेकर, दफन भूमि को लेकर भूख हड़ताल वाला जो आंदोलन आपने शुरू किया है, कहीं उस चुनाव के लिए आप अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार तो नहीं कर रहे जिसका लाभ आपको चुनाव में मिल सके? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे राष्ट्रवादी का झंडा नजर आता। आप अगर देखेंगे वहां से किधर भी हमने इसको राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे नहीं किया, क्योंकि शमशान कब्रिस्तान इसके अंदर राजनीति होना ही नहीं चाहिए। ये इंसान की जरूरत है और हर धर्म को इसमें आगे आकर, क्या मुर्दे आकर लड़ाई करेंगे क्या? तो वो देखते हुए हमने इसको कहीं एक पर्टिकुलर जगह नहीं रखा है। इसमें सारे लोग आ रहे, हर पार्टी के लोग आ रहे। कुछ देर पहले और अलग पार्टी के लोग भी आए थे, सबका पटिंबा है। और मैं तो आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको राजनीति चक्कर में जाने भी मत दो, फौरन इसको डेवलप करके उनको दे दो, नहीं तो आने वाले दिन में मुस्लिम समाज में आक्रोश फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है। आपके इस आंदोलन को क्या पनपा प्रशासन ने रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बताया गया था कि हाँ भाई हम ऐसा आगे कर सकते हैं या हमारा फ्यूचर प्लान है? नहीं नहीं, उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं दिया, सिर्फ कमिटमेंट, हाँ हम कर रहे हैं, करने वाले हैं। मैं तो इससे पहले, बहुत पहले एक मोर्चा भी निकाला था, उसके बाद हमने बहुत पत्र व्यवहार किया, उसमें मुझे जो जवाब दिया गया कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं, एक जगह लिखते हैं कि ये आरक्षण क्रमांक हमारे ताबे में नहीं है, उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये मेरे ताबे में है। तो उनकी कौन सी बात पे मैं यकीन करूं? और बहुत सीधी सी बात है, तुम्हारे ताबे में है ना, कल से काम चालू कर दो, कौन रोक रहा है तुमको भाई? आपका ये आंदोलन कब खत्म होगा और क्या क्या आपने इस आंदोलन को लेकर तैयारियां कर रखी? देखिए, मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ। जब ये आंदोलन शुरू किया उससे पहले मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, और बिल्कुल लास्ट में ये जो मैंने स्टेप लिया ये आखिरी स्टेप होता है। तो ये स्टेप के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और मैं बैठे रहूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है गुलाम नबी फारूकी, जिन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है कि जब तक इस कब्रिस्तान का मुद्दा हल नहीं होता है, मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलती है, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ठोस यहाँ पर जब तक कोई निर्णय नहीं दिया जाता है महापालिका की तरफ से, तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर में नागरिक जैसे जी रहे हैं वो तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की खास बात है कि मरने के बाद भी उसे 6 गज जमीन मिलने के लिए तड़पना पड़ रहा है, उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बड़ी अजीब बात है जो हमारे मीरा भाईंदर शहर के मुस्लिम नेताओं का ये फेल्योर है, ये उनकी नाकामी है
कि आज मुसलमान कब्रिस्तान के लिए अपने रास्ते पर उतरा है, भूख हड़ताल पर बैठा है। देखते हैं आने वाले दिनों में मनपा प्रशासन इस कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर क्या कोई सकारात्मक कदम उठाती भी है या फिर आश्वासन फिर यहाँ पर आश्वासन दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।